आज मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं करंट अफेयर का क्या क्रोनोलॉजी रहता है। 2013 में ये एक कॉपर की कंपनी है, बड़ा पॉपुलर कंपनी है। सुप्रीम कोर्ट 100 करोड़ की पेनल्टी चार्ज करती है। इस कॉपर प्लांट को हम देखें, कई सारी चीजें आप कॉपर का इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, बर्तन से लेकर के दवाई तक इसका पूरा उपयोग है। तो इस कंपनी के बारे में दोबारा चर्चा आता है। 28 मई सेकेंड टाइम ये चर्चा में आती कंपनी 28 मई 2018 को। कंपनी है कहां? तूतीकोरिन, कॉपर स्मेल्टर, कॉपर को गलाने वाला पिघलाने वाली कंपनी। और ये प्रोटेस्ट हो रहा है। स्मोक राइजेस फ्रॉम व्हीकल्स सेट ऑन फायर ड्यूरिंग प्रोटेस्ट इन टूटीकोरिन। गाड़ियां जलाई गई, काफी स्ट्रांग प्रोटेस्ट हुआ। तो एक बार समाचार में आती है कंपनी। अब ये कंपनी है कौन? स्टरलाइट कंपनी है कॉपर की, और ये काम करते हैं अंदर वेदांता लिमिटेड, वेदांत रिसोर्स ग्रुप के तहत। और ये है कंपनी के फाउंडर, प्रेसिडेंट कह सकते हो, और चेयरमैन। इनका जन्म पटना में होता है। कबाड़ी का व्यवसाय शुरू करते हैं और हजारों करोड़ की संपत्ति आज इनके पास में है। कंपनी जो है ऑयल, गैस, जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम और पावर अक्रॉस इंडिया। पावर प्रोडक्शन सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, गैस सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है। इसमें एक वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है। ये लिख रहा है इज वर्ल्ड्स लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी। तो इनकी फैक्ट्री है तूतीकोरिन के पास में, तमिलनाडु में। और काफी बड़ी पोर्ट है इंडिया की, जहां से आसान नहीं होता है एक्सपोर्ट करने में। इसलिए इन्वेस्टमेंट बिहार में नहीं करके बल्कि तूतीकोरिन में कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं आखिर क्या दिक्कत आती है इसमें। दिक्कत आती है ये उबलता हुआ कॉपर, उबलता हुआ कॉपर स्लैग है, ये बॉयल कर रहा है और इसको हम डंप करते हैं। पोर्ड इनटू अ डंप। मोल्टेन स्लैग है, उबलता हुआ है। देख ही रहे हैं आप कितना उबल रहा है। इसको हम बाहर फेंक रहे हैं। तो बाहर फेंकेंगे इस स्लैग को, तो इसके वजह से होता क्या है? इसके वजह से यहां पर इस कॉपर स्लैग में तीन तरह के हैवी मेटल्स हैं। LAS शॉर्ट में याद रखने के लिए मैंने लास्ट शब्द, सब शब्द डेड बॉडी की तरह ऐसे हमने यूज किया है। ये लेड, ये आर्सेनिक और ये सेलेनियम। ये तीन हैवी मेटल निकलते हैं। तो तीन हैवी मेटल जो है जब ये पानी में जाती है, लीच इनटू वाटर, तो वाटर को कंटामिनेट करती है। क्या कर रही है ये? और ये कंटामिनेशन देख ही सकते हैं, जो जहां पर पारा है, पारा बहुत ही जहरीला है, उसी टाइप से और खतरनाक हो जाती है सेलेनियम और आर्सेनिक। ये सब तो काफी ट्रेस में भी हो तो आपके जीवन को
आपके शरीर के अंगों को डिस्टॉर्ट करने के लिए बड़ा पर्याप्त है। एक तरफ कॉपर जहां हमारे लिए बेनिफिशियल है दवाइयों के फॉर्म में, वहीं ये सारी चीजें क्या हो रहा है, डायरेक्ट यदि पानी में आ जाती है तो आपके जीवन के लिए बड़ा खतरनाक है। दूसरा जो प्रॉब्लम आती है इसमें वो क्या है, दूसरी प्रॉब्लम है कि जो कॉपर ओर है, कॉपर ओर, कॉपर के जो अयस्क हैं, तांबा के अयस्क, इसमें कंबाइंड करती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इस ओर में से पहले निकलती कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड काफी जहरीली गैस है, बहुत ज्यादा विषैली गैस है। अब ये कहता है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक बार फिर से ऑक्सीजन के एक एटम के साथ कंबाइन करती है। यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम है, एक परमाणु है, और फिर से एक ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन कर रही है प्लस O, तो ये बना देती है क्या, CO2। तो ये थोड़ी कम खतरनाक है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसे केस में ग्रीन हाउस प्रभाव तो बढ़ेगा ही। ये ग्रीन हाउस गैस में आती है, और ग्रीन हाउस गैस में आती है तो जो रेडिएशन है, जो धरती पर तापमान है, उसको बढ़ाने का काम कर रही है। तो पर्यावरण के लिए खतरनाक है लेकिन कम खतरनाक है। अब दूसरी तरफ इसके साथ साथ इस कॉपर ओर की जब हम मेल्टिंग करते हैं, इसको जब हम उबालते हैं और बर्तनों के रूप में ढालते हैं या कोई अन्य चीज हम बना रहे हैं, तो उस समय यहां पर निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है जहां से भी निकलती है, ये चारों तरफ फैल जाती है, और ये चारों तरफ फैलती है तो कहां तक जा सकती है, इस गैस का बहाव अपने आसपास लगभग 15 किलोमीटर तक हो सकता है। और ये गैस आपको पता ही है वातावरण में भी मौजूद है, और ये पानी के साथ मिल जाती है, वाटर के साथ कंबाइन करती है, तो एक बार फिर से सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। और हम इसको देखते हैं कि दिस डेवलप्स व्हाट, दिस रिजल्ट्स इन व्हाट, एसिड रेन, अम्ल वर्षा करने का काम करती है। तो ऑल्दो इसके पास बहुत सारे एडवांटेजेस फीचर्स हैं, और फिर बाद में कंपनी ने डिसाइड किया कि हम 2050 तक अपना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, कार्बन इमिशन 0% कर देंगे, है ना। लेकिन कंपनी कटघरे में आ गई और ये समाचारों में रही। तो समाचार 2013 का है, 2018 का है, और यूपीएससी के दिमाग में एक बत्ती जल गई, और बत्ती जल गई तो 2021 में जो अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है, वह आपसे पूछ दिया गया।